गवर्नमेंट कॉलेज लक्ष्मणगढ़ अलवर से ज्योग्राफी असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नीरज कारकवाल। हम बीए पार्ट सेकंड में फर्स्ट पेपर का रिसोर्सेज पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम पावर रिसोर्सेज में शक्ति के संसाधनों में परमाणु ऊर्जा के बारे में अध्ययन करेंगे। परमाणु ऊर्जा ताप विद्युत का ही एक प्रकार है। इसमें लकड़ी, कोयला तथा तेल के स्थान पर परमाणु खनिजों का उपयोग होता है और जिसकी थोड़ी सी मात्रा से भारी मात्रा में विद्युत ऊर्जा यानी शक्ति उत्पन्न होती है। अब हम नाभिकीय ऊर्जा से जो शक्ति प्राप्त की जाती है वो कौन सी विधियां हैं, उनके बारे में बात करते हैं। विश्व की कुछ ऐसी धातुएं हैं जैसे यूरेनियम, थोरियम, जिनके परमाणु के केंद्र यानी नाभिक में काफ़ी शक्ति छुपी हुई होती है। इसे परमाणु ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा को विद्युत की तरह प्रयोग किया जा सकता है। परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने की दो विधियां हैं। एक है विखंडन और दूसरा है संलयन यानी फ्यूज़न। विखंडन की क्रिया में एक बड़ा परमाणु टूटकर दो छोटे परमाणुओं में विभाजित हो जाता है, जैसा कि हम इस चित्र में देख रहे हैं। जबकि संलयन की क्रिया में दो हल्के परमाणु परस्पर एक बड़े परमाणु में परिवर्तित होते हैं और भारी ऊर्जा पैदा होती है। और यह जो यूरेनियम धातु से परमाणु विखंडन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने का कार्य शुरू हुआ, ये पिछली सदी में ही शुरू हुआ। परमाणु के विखंडन से महान शक्ति जो निकलती है, इसे नाभिकीय ऊर्जा कहा जाता है। अब इसका एक एग्जाम्पल कि 1 किलो यूरेनियम के विखंडन से इतनी मात्रा में शक्ति पैदा होती है जितनी 25 लाख किलो कोयले से, कितनी 25 लाख किलोग्राम कोल के जलाने से पैदा होती है। इस तरह से यूरेनियम और थोरियम के विखंडन के द्वारा परमाणु ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। यूरेनियम की विशेष किस्म रेडियो एक्टिव, जो कि यूरेनियम 238 कहा जाता है, इसके लिए प्रयोग में लाई जाती है। अब इस यूरेनियम के द्वारा या दूसरे जो भी परमाणु ऊर्जा जिनसे प्राप्त होती है, इसके क्या लाभ हैं। परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए शुरुआत में परमाणु भट्टी और शक्ति गृह के निर्माण में बहुत लागत लगती थी। उसके बाद भी उससे विद्युत का उत्पादन का व्यय कोयले की अपेक्षा कम होता है। जैसा भी हम बात करके आए हैं, उसी तरह से 10 लाख टन कोयले को ढोक कर लेके जाने में जितना परिवहन का व्यय होता है, उसकी अपेक्षा बहुत कम मात्रा में यूरेनियम और थोरियम की आवश्यकता होती है। कोयले और पेट्रोलियम का उपयोग अब कच्चे माल के रूप में बढ़ता जा रहा है और उससे बहुमूल्य रासायनिक पदार्थ हों या कृत्रिम वस्त्र हों, रबर हो, प्लास्टिक आदि निर्मित किए जा रहे हैं। इसलिए नाभिकीय ऊर्जा को प्रयोग करने से कोयला, पेट्रोलियम के भंडारों को
कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जा रहा है और किया आगे भी जा सकेगा। और साथ में जिन क्षेत्रों में कोयला और पेट्रोलियम नहीं है उनमें परमाणु ऊर्जा विशेषतः उपयुक्त, वहाँ पर परमाणु ऊर्जा बहुत उपयोगी रहती है। जैसे राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इनमें जहाँ पर कोयला नहीं है उन क्षेत्रों के अंदर बाहर से कोयला मंगाना काफ़ी महंगा पड़ता है। इसलिए ऐसे क्षेत्रों में परमाणु शक्ति गृहों का निर्माण बहुत उपयोगी माना जाता है। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि जब ये पूरी तरह से परमाणु ऊर्जा को नियंत्रित करके इससे प्रयोग में लाया जाता है तो ये उपयोगी होती है, जबकि जब ये अनियंत्रित हो जाती है तो परमाणु बम के रूप में बहुत विनाशकारी होती है। इसलिए सभी विद्वान और वैज्ञानिक आदि ये सभी मानते हैं कि इससे बहुत अधिक लाभ की बजाय नुकसान अधिक हो सकता है अगर विवेकपूर्ण इसका इस्तेमाल ना किया जाए। अब इसके बाद में है जो नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करने वाले खनिज हैं, यूरेनियम आदि, इनकी प्राप्ति कहाँ पर होती है। तो जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं, इस परमाणु ईंधन का जो विश्व वितरण है, इसके भंडार विश्व में कुछ स्थानों पर ही मिलते हैं। उनमें मुख्य रूप से हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस, कजाकिस्तान, अफ्रीका, अमेरिका और ब्राज़ील। जबकि थोरियम के जो भंडार हैं, यूरेनियम की तरह हम जानते हैं, थोरियम भी मुख्य परमाणु खनिज है। थोरियम का मुख्य अयस्क मोनाज़ाइट है और इसके भंडार भारत में हैं। भारत के अलावा ब्राज़ील, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर भी थोरियम पाया जाता है। अब इसका जो उत्पादन हो रहा है परमाणुओं के द्वारा, परमाणु ऊर्जा के द्वारा जो शक्ति उत्पादन किया जा रहा है, उसको हम इस मानचित्र के अंदर देख रहे हैं कि किस प्रकार से विश्व में सबसे अधिक अमेरिका, जापान या यूरोपीय देशों में ये सबसे अधिक प्राप्त की जाती है और दूसरे क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम है। रूस, चीन, भारत भी परमाणु ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं। अब परमाणु ऊर्जा से जो उत्पन्न वेस्टेज में निकलता है, वो उसका निस्तारण करना काफ़ी मुश्किल होता है, जो कि पर्यावरण के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। इसलिए वर्तमान के अंदर जो दूसरे वैकल्पिक ऊर्जा के संसाधन हैं, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इनके बारे में विचार किया जा रहा है, जो कि सतत रूप से ऊर्जा उत्पादित करते हैं और पर्यावरण के लिए भी बहुत ही अनुकूल होते हैं। इस तरह से आज हमने परमाणु शक्ति के बारे में अध्ययन किया है। थैंक यू।